Reaction TV Urdu। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है रिएक्शन टीवी उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, अभी सैतान खान 3/1/2019 को फिर से लाइव आया था। हैदराबाद का एक सैतान खान है जो उसको कुछ काम धाम नहीं है। मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के लोग उसको शैतानियत और शैतानियत के हरकतों को खैर कार्य अंजाम देने के लिए लगा दिया है उसको काम पर, और ये शैतानियत को अंजाम देते जा रहा है और लोगों को बहकाते जा रहा है। और ये इतना बड़ा जाहिल शख्स है कि इसको पता नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में जो है ईडी जांच करती है, सेबी जांच करती है, जो है ईओडब्ल्यू जांच करती है। ये उसमें एनआईए को पता नहीं कहाँ से घुसेड़ रहा है। जो है ये सैतान खान जो है इतना पागलपन के दौरे इसको पड़ रहे हैं और काफ़ी बौखलाहट में 3/1/2019 को देखा गया है। ये सैतान खान काफ़ी बौखलाहट में नज़र आया और बहुत सारे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको खुद ही नहीं पता है। बहुत सारी उसने अपने झूठाई को जो है उसकी जाहिर हो रही है इसके इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इसके जो है, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को उसने बोला है कि बाहर के इन्वेस्टर नहीं है। वाकईतन फॉरेन के इन्वेस्टर नहीं है हीरा ग्रुप के पास। हीरा ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं वो वहाँ की कंट्री में है, दुबई में है, कतर में है, कुवैत में है। यहाँ इंडिया में आके थोड़ी वो इन्वेस्ट किए। जो है यहाँ इंडियन करेंसी में तो इंडिया के लोग ही इन्वेस्ट किए ना, वहाँ एक कंट्री में वहाँ के लोग इन्वेस्ट किए, तो लिहाजा वहाँ के दूसरे कंट्रीज़ के जो भी इन्वेस्टर हैं उन्हें घबराने की बात नहीं है जो है। और ये सब कानूनी हथकंडे हैं जो है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाद में ये सैतान खान बोलता है सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच इतने आसानी से होने वाली नहीं है इंशाल्लाह। और आप मुहताज क्यों हैं? आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट है, आपका मंत्री जो है इसमें खुद शामिल है और आपके मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के लोग वहाँ शासन और सत्ता में शामिल हैं। सिर्फ आप लोग ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाना चाहते हैं मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के लोग। और मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के जितने गुर्गे और चेले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खास करके गल्फ कंट्रीज में। इसीलिए आप सर्वेंट ऑफ शैतान के टीम में देखेंगे तो वहाँ के जितने नंबर हैं जो है सब फॉरेन के नंबर से ही जो है सर्वेंट ऑफ शैतान की पूरी टीम चलाई जा रही है जो है। तो ये काफ़ी बौखला गए हैं जिस तरीके से हीरा ग्रुप का मसला दिन ब दिन जो है हल होते जा रहा है और लोग काफ़ी खुशहाली आज मना रहे हैं। जैसे बयानात आए हैं नोहेरा आपा के, और उनको 24 घंटे के अंदर जेसी जो है मिल गया है, जुडिशियल कस्टडी जो है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और धीरे धीरे इंशाल्लाह जितने एफआईआर हैं सारे जगह से छुटकारा मिल जाएगा और इंशाल्लाह लोगों के पेमेंट आने चालू हो जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ये सैतान खान है, सैतान खान का काम ही है लोगों को गुमराह करना जो है। और सैतान खान इतना बौखलाहट में नज़र आया कि हीरा ग्रुप को कुछ चंद बेंगलोर की जो पूंजी कंपनियां हैं जो है, जिसमें अपना इंजाज है और उसके बाद में आला है, एम्बिडेंट है, उससे इसका तार जोड़ने लगा। जबकि हीरा ग्रुप से बेंगलोर की कंपनियों से कुछ लेना देना ही नहीं है। इतना बौखलाहट का शिकार हो गया है सैतान खान। सैतान खान जो है मुंबई के एक इन्वेस्टर से ज़्यादा परेशान हो गया है जो है। वो मुंबई का इन्वेस्टर जो इनका साथ दे रहा था जुलाई अगस्त महीने में, जब ये लोग इसको फंसा दिए मुंबई के इन्वेस्टर को, तो वो हैरान परेशान हो करके और इनकी चालबाजी को जब वो समझ गया जो है, और इन्होंने जब पैसे का डिमांड कर दिया जो है उससे, और ब्लैक मनी का इन्होंने डिमांड किया, और इन्होंने अपने कंपनियों में जैसे वाहिद इन्वेस्टमेंट, सीन इन्वेस्टमेंट में, और उसके बाद में इनका जो सूदी बैंक हैदराबाद में चल रहा है उसमें जब फिक्स डिपॉजिट की इन्होंने बात की जो है, तो फिर वो उसका कान खड़े हो गए और वो इन सब से जो है बच करके और इनसे जो है इनकी बगावत करने का ऐलान किया। और वो अब जो है इनके पुलिंदे खोल रहा है इन मजलिस इंडियन मुनाफिकीन, सैतान खान, और उसके बाद में इनके जो सरगना जिद्दा में बैठे हुए हैं जुल्कारनैन साहब जो है। तो इन सब का जब पोल खोलने लगा तो ये काफ़ी बौखलाहट के शिकार देखे जा रहे हैं। जुल्कारनैन, सैतान खान, ये सारे लोग जो है काफ़ी बौखला गए हैं और काफ़ी घबरा गए हैं जो है हीरा के इन्वेस्टरों से, जो हीरा की सपोर्ट में आज के डेट में खड़े हैं। सैतान खान, तुम 6 महीने से तुम कुछ कर नहीं सके। तुम बोलते हो हम हर जगह जो है फ्री के एडवोकेट प्रोवाइड करवाएंगे, कहीं पर तुम्हारे कोई एडवोकेट तो दूर दूर तक नज़र नहीं आते। तुम बोलते हो कि हम सोशल जस्टिस कर रहे हैं जो है, तो तुम्हारा ये जो सोशल जस्टिस है, तुम्हारी मजलिस इंडियन मुनाफिकीन भी तो सोशल जस्टिस करती है। तो आप ये सूद की जो लड़ाई लड़ रहे हो, पहले आप अपने हैदराबाद से चालू करो।
जो आप मजलिस इंडियन मुनाफिकीन जिसमें आप शामिल हो, जो सूदी बैंक चला रहा है, जिससे अल्लाह ताला जंग करने का ऐलान करता है, तो सबसे पहला आप उस सूदी बैंक के खिलाफ जो आवाज़ उठाइए शैतान खान साहब। आप इन सूदी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले आप जो हैदराबाद में खुला सूदी बैंक चल रहा है, जिसे मजलिस इंडियन मुनाफिकीन चला रही है, जिसके सरगना आजूज माजूज हैं, तो पहला आवाज़ आप उसके खिलाफ उठाइए जो है। तो आप तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो। अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए तो हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं आजूज साहब जो है। और आप बोल रहे हैं कि जो गुजरात में कांड हुआ था उसकी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया, तो गुजरात का कांड तो 2002 में हुआ था जो है। तब फिर आप तेलुगु देशम से जो है क्यों नहीं जो है, और तेलुगु देशम कोई पहली बार जो है अलायंस तो की नहीं थी बीजेपी के साथ में, उससे पहले भी वो अलायंस में रही है। और उसके बाद जैसे आप तेलुगु देशम छोड़े, मजलिस इंडियन मुनाफिकीन ने आपको काम पे लगा दिया। आप वहाँ पर जॉबलेस थे, यहाँ पर जॉब मिल गया ना मजलिस इंडियन मुनाफिकीन में आपको। तो ये सारी बातें और सारी मक्कारी आपकी जाहिर होती हैं जो है शैतान खान साहब। अब आप जो है काफ़ी नाकाम हो रहे हैं इस पूरे मामले में जो है, इसीलिए काफ़ी बौखलाहट की शिकार हो गए हैं। और मैं अपने कौम के उलमाओं से कह देना चाहता हूं कि ये जो सूदी बैंक चल रहा है हैदराबाद में, जिसमें कौम का पैसा, तेलंगाना के खास करके कौम का पैसा लूट लूट के भरा जा रहा है, वहाँ की सत्ताधारी में भर रही है पैसा, तो और ये गमगीन इसलिए हो जाता है पूरा मामला क्योंकि ये वही टोपी और दाढ़ी रखने वाले लोग जो है, जो कौम का हमदर्द होने का दावा करते हैं और फिर कौम का ही पैसा लूट करके उसमें भर रहे हैं, जिसके माननीय अमित शाह साहब ने भी इस पे आवाज़ उठाया था तेलंगाना की इलेक्शन में जो है। तो इसलिए गंभीर मसला हो जा रहा है। और ये जो सूदी बैंक वहाँ पर वाहिद इन्वेस्टमेंट सीन इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके गुर्गे चला रहे हैं और गल्फ से कलेक्शन लेते हैं और उसे लाके फिक्स डिपॉजिट करते हैं इस बैंक में, इसलिए और गंभीर हो जा रहा है जो है। तो इस पे के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ऑडियो लंबी हो रही है और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं 1 बाई 1 एक एक पॉइंट का जवाब दूं। और ये बात हीरा के इन्वेस्टर जान ले कि FIR करके और उसके बाद में RTI लगा करके, जैसे एक दलाल नाम की एक औरत है जो RSS की गुर्गी है, उसने सबसे पहले जो RTI लगाया था, हीरा ग्रुप के खिलाफ कंप्लेंट डाला था, तो ये RTI और ये सब जो है एक माध्यम है ब्लैकमेल करके पैसा निकलवाने का, इसके अलावा और कुछ नहीं जो है। और सोशल वर्कर के नाम पर आजकल जो है लूटते भी बहुत हैं लोग जो है, जिसमें मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के लोग खास करके इन्वॉल्व हैं जो है। जो कंप्लेंट करो, FIR करो, उसके बाद पैसा निकलवाओ, यही तरीका है। और ये तरीका आम हो चुका है, हर कोई जानता है इस तरीके को जो है। तो कौन हक पे है कौन सच पे है धीरे धीरे जाहिर हो रहा है। कृपया और सब्र जो है कायम रखें। CCS ने भी जैसे बहुत सारे डाटा क्लियर कर दिया है हीरा ग्रुप के जो है, और इसीलिए शैतान खान काफ़ी बौखलाहट में देखे जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से, खास करके जब से हीरा का एक मासूम इन्वेस्टर मुंबई से इनका पीछे पड़ गया है जो है। और उसके पास इतना वक्त नहीं है, उस मासूम इन्वेस्टर के पास जो है, नहीं तो इनकी पूरी चड्डी उतार दे। तो लिहाजा मैं और हीरा के इन्वेस्टरों से ये अपील करता हूँ कि इनका चड्डी उतरवाने में जो है, इनके नंगा करके घुमाने में मजलिस इंडियन मुनाफिकीन और शैतान खान के लोगों को ज़रा मदद करें। और शैतान खान, तुम बोल रहे हो मजलिस इंडियन मुनाफिकीन की इसमें हाथ नहीं है, तो तुम्हारे जाहिर सी बात है जो लोग, जो मैंने जब जुलाई अगस्त में फ़ोन किया और मैं उस टाइम अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा था, तो तुम्हारा जो गुर्गा यहाँ पे नेता, बहुत बड़ा नेता मौजूद है मुंबई में, तो उसको तो मैंने फ़ोन लगाया, उसने डायरेक्ट मेरे को डिनाई कर दिया और झिटकार दिया, दुत्कार दिया। तो तुम कौन सी मदद कर रहे हो, कैसे कौम के हमदर्द हो जो है। तो तुम्हारा लेना देना है बस ये है कि तुम अपने चेहरे ढक करके पीछे से काम कर रहे हो। तुम लोगों ने ही हीरा ग्रुप के अकाउंट को फ्रीज करवाया है, जैसा कि नोहरा शेख का दावा है जो है। और बस तुम्हारा यही काम ही है, ब्लैकमेलिंग का, गर्ल स्मगलिंग का, सूदखोर कंपनी और सूदखोर बैंक चलाने का, कौम के पैसे को लूट करके जो है, और कौम के लुटेरों को अपने साथ मिलाने का। जैसे वहाँ पर नोहरा शेख के साथ घूम रहे एक मंत्री को आपने मिला लिया अपने साथ